बेसिकली कहानी स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, एक हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम कर रहे हैं एक फुल मोटो व्लॉग, मतलब ट्राई कर रहे हैं फुल मोटो व्लॉग का होता नहीं होता, देखते हैं। आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक पे ऑफिस। आज होगी मस्ती। तो लेट्स गो गाइस, सामान ले लिया सारा ऑलरेडी। बाय मम्मी, सी यू, ध्यान रखना अपना है। चलो बाय मम्मी, थैंक यू। तो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं इस पे ऑफिस। 2 में लेट हो चुका हूँ पहले तो, बट अभी कहना तो पड़ेगा। पहले कोल्ड स्टार्ट भी करेंगे बाइक को मस्त अपना। एंड एक कमेंट भी आया था पीछे भी, भाई ने कहा था कि यार एक बार ना फुल मोटो व्लॉग लेके आओ जैसे होता है पूरा। तो आज हम काइंड ऑफ वही कर रहे हैं, फुल मोटो व्लॉग, फुल ब्लॉगर वाइब्स। वैसे उठने का आज प्लान था ही सुबह मेरा, मैं उठ पाता नहीं आज। वो तो भला हो इसका, मेरी मोटिवेशन जाने की भी यही है और जाना भी इस पे ही है। आज एक तो समझ नहीं आ रहा, मतलब अभी मेरे को ऐसे प्रैक्टिस नहीं है। सिर्फ मैं तो ये सोच रहा हूँ कि किस बारे में बात करेंगे जाके। आज बाइक चलाते हुए किस बारे में बातचीत होगी सोच लेंगे बाद में। बैठ गए बाइक पे, ये Day 1 of taking her to office. How are you feeling, Sapna? तो वैसे मेरे दोस्त मेरे से पूछते हैं इतना खुश क्यों रहता है, इतना मोटिवेटेड क्यों रहता है, इतना पॉजिटिव क्यों रहता है। तो भाई उसके लिए एक बड़ी मस्त कहानी है। आज मैं वो कहानी आप लोग को सुनाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना जिसको भी सुननी है। अभी फ़िलहाल कोल्ड स्टार्ट होगा फटाफट। मीनवाइल हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओह माय बेबी, looks so good, and I assure, I guarantee this thing कि कहानी, मतलब ये वीडियो ख़त्म होने के बाद you will be having a different outlook towards your life and situations. तो गाइस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको रास्ते में बोर नहीं करूँगा फॉर श्योर। मैं यहाँ पे एक आपको कहानी सुनाऊँगा जो मेरे पापा ने मुझे सुनाई थी, उन्होंने भी कहीं सुनी थी। एंड इट रियली हेल्प्स मी टू कोप अप इन माई लाइफ एंड रियली गिव्स मी मोटिवेशन। डिप्रेशन में मुझे नहीं जाने देता एंड रियली पुल्स मी आउट ऑफ एवरी सिचुएशन जहाँ पे मैं होता हूँ। सो बेसिकली कहानी स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, एक बार की बात है, एक होता है राजा और राजा की होती है सेना। तो एक बार राजा का मन करता है कि लेट्स गो शिकार। तो राजा निकलता है शिकार पे। नाउ व्हाट हैपेंस इज, राजा शिकार कर रहा होता है बट ही स्टम्बल्ड फ्रॉम हिज हॉर्स। उसका घोड़ा जो होता है वो रुक जाता है और वो गिर जाता है नीचे। एंड उसका जो छोटा वाला अंगूठा होता है, उसका जो अंगूठा होता है पाँव वाला, वो कट जाता है। तो इस टाइम पे वो बहुत पेन में था। बट जस्ट टू कन्फ्रंट हिम, उसका एक सेनापति होता है, वो आके कहता है कि महाराज कोई बात नहीं, जो हुआ है अच्छा ही होता है, आप फिक्र मत कीजिए। आप जो भगवान ने करा जो उसमें जस्ट उसको एक्सेप्ट कीजिए। दैट बेसिकली मीन्स कि ही बेसिकली टोल्ड द किंग कि वट एवर हैपन्स फॉर गुड एंड हैपन्स फॉर अ रीज़न। सो इट्स वेरी गुड दैट इट हैपन। सो जस्ट डोंट वरी एंड बी हैप्पी एंड बी एक्सेप्टिव ऑफ वट द गॉड डज। अब ये सुन के ऑब्वियस सी बात है भाई, गुस्सा किसी को भी आएगा। तो राजा को भी आया, कहता है भाई इधर आ तू सैनिक, तो कैसी बातें कर रहे हैं, व्हाट्स योर पॉइंट। यहाँ मेरे पाँव से खून बह रहा है लगातार, आई एम नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, और तू कह रहा है कि यहाँ पे ये अच्छा हुआ। सैनिकों, इसे उठाओ और बंद करो काल कोठरी में। और ऐसा ही हुआ, उस बेचारे सैनिक को उठा के काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जस्ट बिकॉज ही वॉज कम्फर्टिंग द किंग। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 3 or 4 months। राजा अपनी आदत से बाज तो आएगा नहीं, खाली आदमी घर में क्या करे। सो ही अगेन वेंट फॉर शिकार। तो भाई नाउ व्हेन ही गोज़, तो इट वाज इवनिंग टाइम। तो वहाँ पे क्या होता है, कबीले वाले होते हैं बेसिकली, दे आर वो ट्राइब्स होती हैं। एंड उन्होंने, शाम का टाइम था, उन लोगों ने कैसे भी करके राजा को पकड़ लिया, क्योंकि वो अकेला हो गया था बाई चांस। उन्होंने राजा को घेर लिया। अब उनका क्या था, बेसिकली दे वांटेड टू गिव एन ऑफरिंग टू डियर गॉड, मतलब उनको अपने भगवान को किसी को चढ़ाना होता था एज अ, क्या बोलते हैं, बलि के रूप में। सो दे चोज द किंग।
अब बलि चढ़ ही रही होती है, दे वर लाइक हुआ, दे वर लाइक जस्ट डूइंग ऑल दोज रिचुअल्स। अब तभी एक बंदा उसमें से देखता है कि राजा की छोटी उंगली तो है ही नहीं। वो कहते हैं नो वी कांट ऑफर दिस टू द गोद बिकॉज इट इज़ नॉट फ्रेश, इट इज़ ईटन। सो बेसिकली दे मेंट कि जो बॉडी है उसका कोई पार्ट लिया गया है एंड वी कांट ऑफर इट अपने भगवान को, क्योंकि वो झूठा है, जैसे झूठा प्रसाद होता है। तो उन्होंने बड़े बेकार मन के साथ उसको उठा के वापसी रख दिया एंड दे वर नॉट बैड पीपल। उन्होंने राजा को जाने दिया बट वो उसको बलि में नहीं दे पाए बिकॉज वो उसका जो आई मीन उसका फुट था वो एम्प्यूटेड था। तो उस टाइम पे राजा को समझ में आया कि हाँ यार, अगर आज ये नहीं हुआ होता सो मे बी आज मैं ऊपर जा चुका होता। सो इवेंचुअली उसकी बात ठीक हुई थी कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है एंड गॉड डिड दैट ऑन पर्पस, वरना आज वो राजा ज़िंदा नहीं होता। फिर राजा भागता हो जाता है अपने महल के अंदर और वो उसको निकालता है, कैदी को, सॉरी सैनिक को, एंड उससे माफ़ी मांगता है एंड अपोलोजाइज टू एवरी वन ऑफ देम फॉर बीइंग एग्रेसिव एंड ईगोइस्टिक एंड ही एक्सेप्ट्स कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब ये तो हो गई कहानी का पार्ट। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हम अपनी लाइफ के अंदर, उसके लिए मेरे पास मल्टीपल कहानियाँ। तो स्टार्ट करते हैं बहुत कॉमन चीज़ से, जो कि मेरी जॉब वाली है। तो हुआ क्या, बेसिकली आई वाज वर्किंग विद अ कंपनी कॉल R1 RCM, जो कि मेरे दोस्त ने ही लगवाया था अल्टीमेटली। अब वहाँ पे 2 महीने मेरे एक्सेस तो आए नहीं, मैं खाली बैठा भाई, पैसे आ रहे हैं, खाली बैठा, एक्सेस नहीं है बस। देन कुछ रीजंस की वजह से कुछ हुआ ऐसा कि आई वाज टर्मिनेटेड और मैं बड़ा परेशान था उस दिन, बिना किसी बात के। इट वाज 2 अप्रैल एंड मैं बड़ा परेशान था कि यार निकाल दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, घर पे भी नहीं बता सकते, घर पे बोल दिया कि छोड़ दिया। सो एट दैट टाइम ऑल्सो लाइक हुआ कि मेरी गर्लफ्रेंड थी एक, उससे मेरा ब्रेकअप भी हो गया, उस वजह से नहीं किसी और वजह से। सो आई वॉज हार्ट ब्रोकन कि ब्रेकअप भी हो गया, पैसा भी नहीं है और नौकरी भी नहीं है, आई वॉज फीलिंग लाइक ज़ीरो। तो उस टाइम पे फिर मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है मेरा प्रणव, तो प्रणव ने कहा कि भाई नेटवेस्ट करके कंपनी है एक, तो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आ जा। अब मैं मन के अंदर वो वाली फीलिंग लेके, वो जो होती है ना अपना वो ठुकरा के मेरा प्यार, वो वाला मैं लेके भैया चल गया वहाँ पे। इट वॉज रियली अ गुड ऑफिस, तो मज़ा आ गया वहाँ जाके। तो मेरे को लगा था कि भाई यहाँ कर लूँगा, फिर उसको स्नैप भेजूँगा, मस्त सी जल जाएगी फुल एकदम बराबर करके। सो आई डिड दैट, नेटवेस्ट में गया, वहाँ पे इंटरव्यू क्लियर करा, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ एंड इट वाज बेसिकली आउट ऑफ माय नॉलेज एंड माय कॉम स्किल्स दैट आई वाज एबल टू क्लियर द इंटरव्यू। उसके बाद फिर मैंने काम करा विद रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एज KYC एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला वहाँ से। उसके बाद फिर आई वाज हैप्पी कि हाँ एक चीज़ चल रही है एंड एन्जॉय हो रहा है। बट एट दी एंड आपको ना पैसा चाहिए, आपको भरनी है EMI, आपको भरनी है किस्तें। तो भाई मैं तो अपना अंधाधुंध जहाँ पे दिखी IGP मतलब कि जो प्रमोशन होती है आपकी वाइल ऑन द जॉब, मैं भाई भरे जा रहा हूँ, कुत्तों की तरह भरे जा रहा हूँ। तो मेरा सिलेक्शन हुआ बाई चांस एक के अंदर, इवन बहुत मुश्किल था बट वो हुआ और मैं देने गया, उसका टेस्ट वगैरह दिया, मेरे 3 राउंड निकल गए थे, मुझे पता है मैंने कैसे दिए थे। बट लास्ट राउंड के अंदर आई मेड अ स्पेलिंग मिस्टेक और वो नहीं हुआ। मुझे अब तक याद है कितना परेशान था मैं कि यार बताओ इतना कुछ हो गया, ये इसके चक्कर में तू रह गया। आई वॉज़ वेरी 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 टेंशन। उसके बाद मैंने एक और IGP फिल करी और वहाँ पे मैंने ऐसी बिना मतलब कि मैंने लेना तो है नहीं, कोई ना ऐसी मस्ती में इंटरव्यू दे देते हैं, तो मैंने इंटरव्यू दे दिया और आई गॉट टू नो कि भाई वहाँ पे जो सैलरी थी दैट वाज ऑलमोस्ट डबल द हाइक दैट आई वाज गेटिंग इससे पहले वाली में। तो फिर वही बात है कि जहाँ आप परेशान हो, जहाँ आप उदास हो कि भाई ये क्यों चला गया, अबे अच्छे के लिए गया है भाई, कुछ अच्छा बेटर आपके पास आने वाला होता है, दैट्स वाई आप किसी चीज़ के लिए ऑप्ट करते हो कि मुझे ये चाहिए, बट गॉड नोज़ कि आपके लिए अच्छा क्या है, तो वो आपको नहीं मिलती तो आप परेशान हो जाते हो। बट वहाँ पे परेशान नहीं होना है, ट्रस्टिंग द गॉड की जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ एंड इट्स फॉर द बेटर गुड। तो यहाँ पे ये बात हो गई। इसके बाद फिर भाई देन अगेन आई वॉज बुलिड यू कैन से बाय माई मैनेजर। भाई इतना परेशान करते थे, मैं बिल्कुल ना खाना खा पाऊँ ना कुछ कर पाऊँ, इवन मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा था। आई वॉज लिटरली वेरी स्ट्रेस बिकॉज वहाँ पे ना लाइव डीलिंग थी कस्टमर्स से, फ्रंट एंड वाला काम था। मैं भाई पगला चुका था, ना छुट्टियाँ मुझे मिल रही, इंक्रीमेंट मुझे दिया नहीं, बोनस मुझे नहीं मिला, और मेरे आइडियाज़ थे आई मेड सम AI बॉट्स, उन्हें भी उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया। मतलब मुझे बिल्कुल परेशान कर रखा था भाई। उस टाइम पे फिर आई गॉट दिस जॉब इन सैक्सो एंड मैं अप्लाई नहीं करता, बट वही परेशानी हुई, उससे मैंने काम सीखा। आई गॉट यूज कि हाँ काम कैसे करते हैं, स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं। देन आई वॉज एबल टू गिव माई इंटरव्यू इन सैक्सो एंड आई वॉज एबल टू क्लियर इट। फिर वहाँ पे वही कि
नेट पर छोड़ के जाने का मन था नहीं, बिकॉज वहाँ गद्दे वद्दे मिलते थे, बिस्तर मिलता था, बट वहाँ सैलरी ऑलमोस्ट इसकी आधी थी। देन आई मेड द डिसीजन कि भाई कोई बात नहीं, एक त्याग करना पड़ेगा, सब चीज़ छोड़नी पड़ेगी, अब ये काम करना ही पड़ेगा। एंड दैट वाज बिकॉज कि इससे पहले मुझे स्ट्रेस और टेंशन मिला था, दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू मेक दिस डिसीजन। अगर वो ना मिलता तो मैं वो फिर भी ना कर पाता। अब इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं गाइज, एंड वो मैं आपको फिर कभी बताऊँगा, बट दिस प्लीज़ ट्रस्ट दिस थिंग कि जो भी होता है गाइज अच्छे के लिए ही होता है, एंड इट इज़ फॉर द बेटर गुड। क्या पता आपका दायरा इतना नहीं है, यू आर नॉट एबल टू सी कि उसमें क्या अच्छा है, बट प्लीज़ बिलीव मी, इफ़ यू बिलीव इन गॉड देन just know कि God never does anything which hurts the people, the children of God। और बस वही है, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड ट्रस्ट द प्रोसेस गाइज। चलो यार, बहुत बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए, ज़्यादा ज्ञान नहीं करेंगे हम। और हमने सोचा है कि डेली मोटर व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं ऑफिस के अंदर, मस्त मज़ा आएगा। ये देखो देखो कैसे 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 ऐसे लोग मिलते रहते हैं, मज़ा आता रहेगा। एंड मैंने देखा अनुराग सालगांवकर करके एक यूट्यूबर है, आई यूज़ टू सी हिज वीडियोस, पहले भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने सोचा मैं उसकी तरह ही वीडियोस बनाऊंगा विद फनी लाइक मीम्स का थोड़ा कंटेंट डाल के, विद अ पर्सनलाइज टच ऑफ माइंड, जो कि आपको पता ही कितना मस्त होता है ना। बाकी तो यू विल गेट टू नो मी स्लोली। और भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है कर देना, 160 रह गए हैं, उसके बाद तो फुल भाई ऐसे हो जाएगा कि वो यूट्यूबर ऐसे, मतलब जो भी ये समझ जाओ कि बहुत डेस्परेट हूँ मैं 1000 के लिए, तो करा दो यार। कहाँ मिलियन पहुँच रहे हैं लोगों के, अपने CBR कवि के भी तो 1000 करा दो गाइस। हाँ 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 हाँ, कर दो कर दो कर दो कर दो। वैसे एक बात तो है, कामयाब आदमी 2 जगह पे ही भीख मांगता है, एक अपनी बीवी के आगे या गर्लफ्रेंड के आगे, और दूसरा हमारे सब्सक्राइबर और हमारे व्यूअर्स के आगे। क्यों, क्या सही बात है कि नहीं है? मतलब अगर तुम खुद ही कर दो सब्सक्राइब, चलो 1 मिनट में तुमको 1 मिनट नहीं, मैं तुमको 5 सेकंड देता हूँ, 5 4 कर देना, इसमें 3 2 1। अब जिसने इस टाइम में भी नहीं किया तो भाई वो खुद से करना नहीं चाहता, कर दो ना यार। हाँ, अब से ऐसा ही करूँगा, अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे, एक सेगमेंट रखूँगा पूरा 1 मिनट का, उस पर भीख मांगूंगा सब्सक्राइब के अंदर। हाँ प्लीज़ करना, तेनू रब दी सौ, तेनू अल्लाह कसम, और तेनू माता रानी दा वास्ता, और तेनू आई स्वेयर यू ऑन जीसस गाइज, एवरीबॉडी प्लीज़ डू सब्सक्राइब। चलो बहुत हो गया, मजाक था वैसे, मजाक तो मेरा बन जाएगा ऐसे। डेली अगर जाऊंगा तो बाइक लेके हेलमेट के अंदर, भाई बाल बूल गंजे हो जाऊंगा मैं तो माय फ्यूचर वाइफ जस्ट लेट नो कि भाई मेरे बाल जाने वाले हैं, क्योंकि हम रोज़ ऑफिस जाने वाले हैं इस बाइक से, मस्ती करने वाले हैं। एंड जस्ट स्पेंड सम टाइम विद ऑल ऑफ़ यू। बताना कैसा लगा ये कहानी वाला व्लॉग, एंड ऑफिस व्लॉग से आप लोग खुश हैं कि नहीं हैं। एंड आई होप कि नेक्स्ट वीडियोज़ में जल्दी ही आपको एग्जॉस्ट का भी देखने को मिलेगा। लगवाऊंगा भाई, लगवाऊंगा, बहुत हो गया, बहुत आनाकानी हो गई, बहुत दिल पे पत्थर रख लिया, लगवाना है एग्जॉस्ट तो, सपना है सपना है सपना है। चलो गाइस, अब फ़िलहाल करते हैं बंद। मम्मी का फ़ोन मांग के लाए थे, बैटरी ख़त्म हो चुकी है, स्टोरेज ख़त्म हो चुकी है, और बातें भी ख़त्म हो चुकी। नहीं, बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी गाइस, पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 लेके आऊँगा, और बस मस्ती करते रहेंगे गाइस। और कमेंट करना कि कैसा लगा, दोबारा बता रहा हूँ, अपने दोस्तों में शेयर करना, घर वालों को शेयर करना कि देखो ऐसे व्लॉग बनाते हैं, नए नए बाइक लेते हैं, फिर ऐसे करके ऑडियंस कनेक्ट होती है, एक कम्युनिटी बनती है गाइस अपनी। और जल्दी ही हम मीटअप स्टार्ट करेंगे, संडे राइड स्टार्ट करेंगे, सो कीप फॉलोइंग गाइस। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड हैव अ लवली डे गाइस।